काजोल एक बंगाली फैमिली की लड़की थी और जिगर एक गुजराती लड़का था। जिगर को काजोल एक दोस्त की शादी में मिली थी और दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए मना ही लिया और फिर काजोल और जिगर की शादी हो जाती है। काजोल की सास अल्पना को अपनी बहू को लाने का बहुत चाव था, पर काजोल बंगाली थी। यही बात अल्पना को पसंद नहीं आ रही थी। काजोल भी कहीं न कहीं एकदम से बंगाली परिवार से गुजराती परिवार में आ गई थी, तो वो भी इस बात से थोड़ा घबरा रही थी। शादी करके तो तुम आ गई हो, लेकिन हमारी गुजराती रीति रिवाज भी तुम्हें सब सीखने होंगे। और रही बात भोजन की, तो हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। तुम्हें चावल और मच्छी खाना छोड़ना होगा। माँ, मैंने काजोल को पहले कह दिया था कि हमारे घर पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है और इस बात से काजोल को कोई ऐतराज नहीं है। जिगर की बात सुनकर काजोल कमरे में आकर जिगर से कहती है, तुम्हें तो पता है मछली और चावल मेरे पसंदीदा भोजन में से एक है। अब तुम ही बताओ, मैं ये सब खाए बिना कैसे रहूंगी। आज सुबह भी नाश्ते में मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा, वही ढोकला थेपला कैसे खाऊंगी मैं ये सब रोजाना। तुम ही बताओ मिहिर। काजोल, तुम जानती हो ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई है, तो हमें इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तालमेल तो बिठाना ही होगा। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मिहिर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम अल्पना काजोल को कहती है, काजोल, मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, घर में मेहमान भी आएंगे। इस बार मकर संक्रांति की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है और हाँ, खिचड़ी का प्रसाद भी तैयार करना है। अब ये सब कैसे करूंगी? मैंने तो कभी ये प्रसाद वाली खिचड़ी बनाई ही नहीं। माँ को फोन करती हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है काजोल, मेरी सहेली सेजल भी गुजराती है, उससे पूछकर मैं तुझे सब बता दूंगी। तो एक काम कर, मैं तुझे उसका फोन नंबर दे देती हूँ, तो उससे फोन पर बात कर लेना। ठीक है माँ, मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। काजोल जितना हो सकता था वो अपनी मम्मी की फ्रेंड सेजल से फोन पर पूछ लेती है, पर करना तो काजोल को खुद से था। काजोल, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, खिचड़ी बनने में अभी कितनी देर है? माँ जी, मैं बस बना ही रही हूँ, जल्दी से तैयार करो, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है। आधे घंटे में खिचड़ी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। अल्पना रसोई से बाहर चली जाती है। अल्पना बहन जी, और काजोल बहू नजर नहीं आ रही जी? वो आप सबके लिए खिचड़ी का प्रसाद तैयार कर रही है। अल्पना बहन, तुमने अपनी बहू को बंगाली से गुजराती बना ही दिया। अब क्या करूं, अपने गुजराती रीति रिवाज तो सिखाने ही पड़ेंगे। आप लोग बैठिए, मैं जरा अभी आती हूँ। वो आ गई आपकी बहू। माँ जी, ये खिचड़ी का प्रसाद। खिचड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है काजोल बहू। हाँ, ये तो सच है, प्रसाद बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल गुजराती तरीके से। YouTube पर सही दिखाया था। हींग जीरे का छौंक, हींग जीरे की खुशबू से खिचड़ी और भी स्वादिष्ट हो गई। सब मेहमान बहुत खुश होकर जाते हैं, पर अल्पना अभी भी सुकून में नहीं थी। मुझे पता है, आज तुमने अपनी मम्मी की सहेली से पूछकर और YouTube पर देखकर जैसे तैसे प्रसाद की खिचड़ी बना ली, पर अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे अभी हमारे और भी रीति रिवाज हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक प्रसाद की खिचड़ी बनाने से तुम गुजराती नहीं बन गई हो। अल्पना की बात सुनकर काजोल बहुत दुखी होती है और कमरे में आ जाती है। तभी जिगर भी आ जाता है। अरे तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के बंगाली रेस्टोरेंट से तुम्हारी फेवरेट डिश खिलाता हूँ। नहीं नहीं, हम बाजार का कुछ क्यों खाएं? क्या तुम मेरे हाथ की बनी गुजराती खिचड़ी नहीं खाओगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने तो आज खिचड़ी बनाई है। जल्दी से गरम गरम खिचड़ी लेकर आओ और ऊपर से थोड़ा देसी घी भी डाल देना। अल्पना और काजोल का रिश्ता इसी तरह से चल रहा था। अल्पना के मन में काजोल के लिए खट्टी मीठी तकरार का सिलसिला अभी भी कायम था। ऐसे ही एक दोपहर अल्पना धूप में अचार और पापड़ सुखा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन मनोरमा घबराई हुई आ जाती है। अरे अल्पना बहन, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेटी प्रख्या जिस लड़के से प्यार करती है, अरे उसी के ऑफिस का वो लड़का, उसके घर रिश्ते की बात चल रही थी। वो लोग शाम को शगुन लेकर आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है मनोरमा बहन, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? घबराने की बात यह है अल्पना बहन कि लड़के वाले बंगाली हैं और हम लोग गुजराती। लड़के ने फोन पर बताया है कि उसके दादा दादी भी साथ में आ रहे हैं और वो लोग बंगाली खाना ही खाते हैं। और लड़के ने कुछ पसंद की चीजें भी बताई हैं जो परिवार के लोगों के लिए बनानी है। कुछ समझ नहीं आ रहा बंगाली खाना कैसे बनाऊंगी, और प्रख्या को भी बंगाली साड़ी ही पहनकर तैयार होना है। अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद करूं आंटी जी?
देख नहीं रही हो मनोरमा बहन बड़ी परेशान है, तुम क्या भला मदद करोगी इनकी? अरे हाँ अल्पना बहन, तुम्हारी बहू भी तो बंगाली है। काजोल बहू, फिर तो बंगाली रीति रिवाज बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे ना, कोई कमी तो नहीं रहेगी। आंटी जी, आप प्रख्या की सगाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। काजोल जो बंगाली साड़ी अपने दहेज में लाई थी वही प्रख्या को पहनाकर तैयार करती है। लड़के वाले प्रख्या को बंगाली तरीके से तैयार देख बहुत खुश होते हैं। तरह तरह के बंगाली व्यंजन जब मनोरमा परोसती है तो सब बहुत वाहवाही करते हैं। मनोरमा लड़के वालों को काजोल और अल्पना से मिलवाती है। प्रख्या की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से निपट जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद मनोरमा काजोल से कहती है, काजोल बहू, आज तुमने सचमुच मेरी बहुत सहायता की है। थैंक यू बेटा। आंटी जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, प्रख्या मेरी बहन जैसी है। अल्पना, तुम्हारी बहू सचमुच गुणों की खान है, तुम्हें अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। काजोल जैसी संस्कारी बहू जिस घर में भी जाती है उस घर को स्वर्ग बना देती है। शायद तुम ठीक कह रही हो मनोरमा, मैं काजोल के रूप में कोहिनूर हीरा पहचान ही नहीं पाई। काजोल, आज तुमने सचमुच मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अल्पना काजोल को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद काजोल और अल्पना के बीच कभी कोई मतभेद नहीं होता। ये देखकर जिगर भी बहुत खुश था। निश्चय अरुणा का इकलौता बेटा था जिसकी शादी वो बड़ी धूमधाम से करना चाहती थी, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। लेकिन निश्चय ने तो पहले ही एक लड़की को पसंद कर लिया था जिसका नाम मिष्टी था और वो एक गुजराती लड़की थी और अपने बेटे की खातिर वो भी इस शादी के लिए हाँ कर देती है। हर माँ की तरह मेरा भी बड़ा अरमान था कि मैं भी अपने इकलौते बेटे के लिए अपनी पसंद की लड़की लाऊं, लेकिन अगर तुझे वो गुजरातन ही पसंद है तो ठीक है, फिर जिसमें तेरी खुशी वही मुझे पसंद है। माँ परेशान मत होइए, मिष्टी बहुत अच्छी लड़की है, देखना आते ही आपका दिल जीत लेगी। सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी तय हो जाती है। मिष्टी अरुणा की बहू बनकर चौधरी निवास आ जाती है जहां उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है। मिष्टी शादी के अगले दिन सुबह तड़के उठकर, क्या बात है मिष्टी, तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गई? आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना जी, इसलिए मैं खाने में क्या बनाऊं मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे यार, ये औरतों वाली चीजें तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्यों, ये तुम्हारा घर है और आपको ही अच्छे से पता होगा ना कि यहाँ किसको क्या पसंद है। यार तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे घर में 50-60 लोग हो। इस घर में मैं, माँ, नैना और तुम ही तो हो। हाँ, तो माँ जी को क्या पसंद है वही बता दीजिए। यार क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रही हो? एक काम करो, तुम जाकर माँ से ही पूछ लो और मुझे सोने दो। घबराती हुई मिष्टी अपनी सास के पास जाती है। बहू, जो तेरी मर्जी वो बना ले, जो तू अच्छे से बनाना जानती हो हम वही खा लेंगे। मिष्टी रसोई में जाती है और खुद से कहती है, आज तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उसे खाते गरबा करने लग जाएंगे। हाँ नहीं तो मिष्टी के हाथ का खाना कोई मजाक थोड़ी ना है। हाँ नहीं तो आज इनको ऐसा खमन ढोकला और गुजराती खाना खिलाऊंगी कि ये लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और निश्चय जी तो खुशी के मारे कहीं मेरी पप्पी ना ले ले। हाय, कितनी शर्म आ रही है मुझे तो सोच कर ही। कुछ देर बाद वो सबको अपने हाथ का खाना परोसती है। भाभी, क्या बनाया आज खाने में? ये सब मिष्टी स्पेशल बनाया है, आप खाएंगे ना तो खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। हाँ नहीं तो लीजिए खाइए खाइए। हाय, ये क्या है, लगता है इसने नमक की जगह इसमें चीनी ही डाल दी है खाने में। माँ पहली बार ससुराल की रसोई में खाना बनाया ना, तो हो सकता है उन्हें पता नहीं चला होगा कौन सा नमक और कौन सी चीनी। नहीं नहीं माँ जी, मैंने खुद ही सारे खाने में मीठा डाला है। हैं, वो क्यों भला? वो माँ ये गुजराती है ना, इसीलिए इसके यहाँ सब कुछ मीठा ही बनता है। दाल, सब्जियाँ, यहाँ तक कि समोसे कचौड़ियाँ भी इनके यहाँ मीठे ही बनते हैं। क्या? अच्छा ठीक है, लेकिन बहू हम दिल्ली वाले हैं और यहाँ ना सबको तीखा चटपटा ही पसंद आता है, इसलिए अब से हमारे लिए तीखा खाना ही बनाए कर, ये चीनी वाला नहीं। अब इतना खाना खराब तो नहीं कर सकते, इसलिए हम ये सब खा लेते हैं। अपनी सास की बात मानकर अब मिष्टी थोड़ा तीखा खाना बनाने लगती है, लेकिन इतने सालों की आदत यूं आसानी से जाने वाली तो थी नहीं। दिन में वो सबके लिए छोले चावल बनाती है और उसमें उसकी सास के दिए हुए छोले मसाले डालती है, जिससे उसका स्वाद तीखा हो जाता है। मिष्टी जब उसे चखती है तो इतना तीखा खाकर तो सब यहाँ से वहाँ भागने लगेंगे। नहीं, मैं थोड़ी चीनी इसमें डाल देती हूँ। हाँ नहीं तो उस खाने को बैलेंस करने के लिए वो उसमें फिर से चीनी डाल देती है। फिर सब जब खाना खाने बैठते हैं तो, हैं, ये क्या खट्टे मीठे छोले चावल? बहू, ये क्या है, मैंने तो तुझे पंजाबी मसाले दिए थे, फिर तूने खाने में चीनी क्यों डाल दी? वो माँ जी खाना ज्यादा तीखा लग रहा था, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए मैंने उसमें चीनी डाल दी। बहू, हमें तीखा खाना खाने की आदत है, तो अगली बार से तू ये चीनी मत डालना, ठीक है? ठीक है माँ जी। हाँ नहीं तो
अब मिष्टी उनके अकॉर्डिंग तीखा खाना ही बनाती है, लेकिन ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज मिष्टी के भाई बहन उससे मिलने उसके घर आते हैं, क्योंकि उनको उनकी इतनी याद जो आ रही थी। बहना रे, कैसी है तू बहना? पता है हमको तेरी कितनी याद आ रही थी। और तुमको पता है मुझे भी तुम दोनों की कितनी याद आ रही थी। हाँ नहीं तो। मिष्टी के भाई बहन उसके ससुराल में कुछ दिन उसके साथ रहने के लिए आए थे, लेकिन मिष्टी के ससुराल में बनने वाला तीखा खाना उनको पसंद नहीं आ रहा था। माँ जी, वो सुंदर और खुशी से ना वो तीखा खाना खाया नहीं जा रहा, तो जब तक वो दोनों यहाँ है मैं गुजराती स्टाइल का खाना बना लूं। अच्छा चल ठीक है बहू, कुछ दिन तो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब मिष्टी अगले कुछ दिनों तक गुजराती खाना ही बनाती। अब ना चाहते हुए भी सबको वही खाना खाना पड़ता। कुछ दिन बाद उसके भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अब मिष्टी फिर से बिना चीनी का इस्तेमाल किए सबको मसालेदार खाना परोसती है, जिसे खाने के बाद कोई किसी से कुछ नहीं कहता और एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अरे ये क्या, आज तो आप सबने एक ही रोटी खाई, अब तो मैंने चीनी भी नहीं डाली खाने में, तो फिर किसी ने ठीक से खाया क्यों नहीं? वो मुझे ना आज ज्यादा भूख नहीं थी इसलिए। और मेरा भी पेट गड़बड़ा रहा है, और मैंने ना आज कैंटीन से कुछ खा लिया था, इसलिए ज्यादा भूख नहीं थी। अब मिष्टी हर रोज तीखा और मसालेदार खाना बनाती, जैसा उसके ससुराल वालों को पसंद आता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके ससुराल वाले ठीक से खाना नहीं खा रहे थे। पता नहीं ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है खाने में जो कोई ठीक से खाना खा ही नहीं रहा। रोज सब लोग चुपचाप खाना खाकर उठ जाते और कुछ भी नहीं कहते। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, माँ जी वो आज ना मेरे मामा मामी आ रहे गाँव से, वो दिल्ली किसी शादी में आए थे तो मुझसे मिलने के लिए कहने लगे। मैंने शाम को उनको घर पर खाने पर बुला लिया है, तो क्या मैं आज गुजराती खाना बना लूं? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी बना देना। फिर शाम को, वाह वाह मिष्टी, तेरे हाथों के ढोकले के पराठे ओए होए कितने दिनों बाद खाने को मिले। तेरे ससुराल वालों के तो मजे हैं, ये तो रोज तुझे इतने अच्छे पराठे बनाने को बोलते होंगे। क्यों निश्चय बेटा? अरे नहीं मामा जी, इनको ये गुजराती खाना पसंद नहीं आता। वो खट्टा मीठा होता है ना, यहाँ सबको स्पाइसी खाना ही पसंद है, वही ये सब खाते हैं। अच्छा, इतनी अच्छी चीज इन्होंने नहीं खाई, फिर तो क्या खाया। खैर, हमें तो बहुत पसंद आए तुम्हारे ये ढोकले के पराठे। खाना खाने के कुछ देर बाद वो लोग सबसे विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिष्टी उन्हें बाहर तक विदा करके पड़ोस वाली काकी से कुछ बात करने लग जाती है, और कुछ देर बाद जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि टेबल पर रखे ढोकले के पराठे वो सब बड़े ही चटकारे लेकर खा रहे थे। वाह कितना टेस्टी है ये तो। सच में मजा ही आ गया। हाँ, अब तो हमें तीखा खाना पसंद ही नहीं आता। बाहर खड़ी मिष्टी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। वो निश्चय से कहती है, अरे ये ढोकले के पराठे हैं निश्चय। वाह वाह क्या मजेदार ढोकले के पराठे बनाए। एक काम करो, हम सबके लिए 5-5 पराठे और बना दो। हाँ बहू, और अब से तू ना ये गुजराती खाना ही बनाए कर, हमको तो ये गुजराती खाना बड़ा ही पसंद आता है। हाय मेरी गुजरातन, क्या कमाल का खाना बनाती है तू तो। हाय दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी, दिल ले गई कुड़ी। ए हालो, मैं भी सबके लिए ढोकले के पराठे बनाकर लाती हूँ, उसको खाने के बाद हम सब साथ में गरबा करेंगे। हाँ नहीं तो।